जगह की कमी होने के वजह से प्रायः लोग जो दो घर जो है सटा के बनाते हैं। दो घर सटा के बना तो रहे हैं, लेकिन उससे बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं और पड़ोसी वाला घर पहले से बना चुका है, यानी तो अपना घर बना रहे पड़ोसी घर बनाने वाला है, तो आपको जो है और जमीन भी कम है, तो मतलब चाहे आपका चौड़ाई कम हो लंबाई ज़्यादा हो, तो ज़्यादातर लोग दो घर सटा के बनाते हैं। तो उस सिचुएशन में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेकर चलना है, आज का वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम को लेकर, क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में जरा समझिएगा इस चीज को लेकर। तो पहला क्या है कि आपका प्लम्बिंग वर्क। अब दो घर सटा के बनाएंगे तो प्लम्बिंग वर्क ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग के बाहर फेस से लेके जाते हैं, तो वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, और बाथरूम बाहर फेस रहा तो वहां दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरा सबसे मेजर इशू वेंटिलेशन, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। बाथरूम हो चाहे घर रूम हो, उसका वेंटिलेशन में दिक्कत होगा। अब इसका ऑप्शन क्या है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तीसरा प्लम्बिंग प्रॉब्लम, वेंटिलेशन प्रॉब्लम, और विंडो खिड़की। अब खिड़की नहीं देंगे तो घर में रोशनी नहीं आएगा, हमेशा लाइट जला करके रहना पड़ेगा, उसका भी सोल्यूशन बताएंगे हम। और वाल बीम का, अब बहुत लोग सोचते हैं कि बीम का थिकनेस को लेकर के, बीम थिकनेस। पांचवा है वॉल थिकनेस। अब जरा समझिए, पहले इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर कैसे करना है उस पर हम फोकस करेंगे। प्लम्बिंग के लिए जो हमें क्या देना पड़ेगा, प्लम्बिंग वेंटिलेशन के लिए हमें OTS, ओपन टू स्काई, जिसको बहुत लोग डक्ट बोलते हैं, बहुत लोग शाफ्ट बोलते हैं, उसको देने से क्या है कि जैसे मेरा ये बिल्डिंग है, इसमें कुछ इस तरह से कटआउट दे देंगे, तो ऐसे कटआउट देने से क्या फायदा होगा जरा समझिएगा। इस तरह का कम से कम जो है 2 फीट बाय 4 फीट का अगर कटआउट दे दिए, चाहे 2 फीट बाय 2 फीट का, इससे फायदा क्या होगा कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, OT, ओपन टू स्काई डक्ट। अब इससे क्या होगा कि भाई बाथरूम का वेंटिलेशन भी आ जाएगा, और बेडरूम का जो है विंडो भी आ जाएगा, इधर भी अगर बेडरूम है इसका भी विंडो आ जाएगा। ये फायदा होता है वेंटिलेशन का। और साथ ही जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन भी इस होकर के आपका चला जाएगा, फ्लोर होते हुए इधर आ जाएगा। इतना चीज बेनिफिट हुआ। तो प्लम्बिंग सॉल्व हो गया, वेंटिलेशन सॉल्व हो गया, विंडो सॉल्व हो गया। अब बीम थिकनेस और वॉल थिकनेस की बात कर लेते हैं। जब भी कभी जो है इधर आपको, इधर भी अगर आपका घर है बनने वाला है, तो वॉल का थिकनेस हमें क्या देना है, 4 इंची का देना है, क्योंकि जब उधर वाला बनाएगा तो भी 4 इंची का, तो मजबूती आराम से 9 इंची हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रहे बीम का थिकनेस हमें जो है 9 इंची से कम नहीं देना है। तो बहुत लोग सोचता है कि 4 इंची कहीं बीम देते हैं, वो गलत हो जाएगा। 9 इंची थिकनेस का हमें बीम देना है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। तो ये हो गया दोस्तों प्रॉब्लम को सोल्यूशन को लेकर के। अब जो है यहाँ पे कुछ और चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि दो घर अगर सटा के बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि भाई जो यहाँ पे मैंने बताया कि एज पर रूल के हिसाब से जो है चारों साइड का दीवार 9 इंची का देना चाहिए, लेकिन बगल में घर बनने वाला है, तो उस सिचुएशन में जो है जहां पे जो सट के बनेगा वहां पे हम लोग क्या देंगे, 4 इंची का वाल देंगे। तो प्लस पड़ोसी भी जो है 4 इंची का वाल देगा, दोनों मिलके 4 इंची प्लस 4 इंची जो बीच में गैप रहेगा, टोटल हो गया 9 इंची का आपका वाल बन गया, मजबूती हो गया। ठीक है, और साथ ही अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन 4 इंची का वाल तो दे दिए, जिस समय आप जो है वाल बनाएंगे, जिस समय हम लोग वाल बना रहे होंगे, जैसे ये आपका वाल हो गया और पड़ोसी के वाल पहले से बना हुआ, तो क्या होता है बीच में 1 इंची का गैप रहता है। जिस समय वाल बना है उसी समय इसमें जो है मोटर फिल करते जाना है। ये मत सोचिए कि मतलब कि पहले ईंट चिनाई कर लेते हैं, बाद में उसमें मोटर डालेंगे, फिर उसमें गैप आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होगा। एक एक ईंट जुड़ाई करते जाइए, मोटर फिल करते जाइए। अगर ये गैप 6 इंची प्लस है, इस सिचुएशन में आपको जो है बालू भरते जाना, या नहीं तो मजबूती के लिए और जाएंगे तो
M20 ग्रेड का जीरा गिट्टी, जो पूरा 5 से 6 mm का थिक साइज का रहता है गिट्टी, जिसको एग्रीगेट, उसको कंक्रीट बना करके इसमें भर देना। तो ये हो गया। तो 2 वाल जोड़ रहे हैं तब, तो गैप में मोटर भी भरते जाना है। या नहीं तो क्या करना है कि भाई इसमें पॉलीथीन सीट, बगल वाला जो घर बन गया है वाटरप्रूफ करने के लिए, उसमें पॉलीथीन सीट लगाते हैं, जिससे क्या है कि भाई बरसात का पानी आपके घर की तरफ ना आए। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा, क्योंकि अगर मान लें कि बगल वाला घर के से पानी सीपेज कर रहा है बाथरूम चाहे किसी की वजह से, तो आपका भी घर में इफेक्ट पड़ेगा। तो आप पॉलीथीन सीट नीचे से लेकर ऊपर तक दीवार में चिपका दीजिएगा, तब आप काम कीजिएगा, तो बगल वाला घर का पानी आपके घर में नहीं आएगा। और एक ये हो गया। तो इसमें हम ये भी बता दिए, फिल मोटर गैप बिटवीन कॉलम वाल, दीवार के बीच में जो गैप आएगा, जो मैं यहाँ बताया, उसमें जो है मोटर फिल करना है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में लेकर चलना है। और हाँ, याद रहे, बीम का जो साइज है, बीम साइज ये आपका जो है भले ही 9 इंची का दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है 4 इंची का वाल दे रहे हैं, लेकिन बीम का साइज 9 इंची बाय 9 इंची होना चाहिए, जो कि आपका कुछ इस तरीके से छत के पास दिखेगा। जैसे मेरा ये फ्लोर हो गया, ये आपका छत हो गया, और बीम आपका कुछ इस तरीके से 9 इंची बाय 9 इंची का दिखेगा। एज पर ड्राइंग मैं सिंगल फ्लोर में बता रहा हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। वही अगर आप मैं 9 इंची का वाल देता तो ये बीम नहीं दिखता, लेकिन अभी जो है बीम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस 9 इंची वाल से अगर आप बीम कभी भी जो है 4 इंची बाय 9 इंची का बिल्कुल मत, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। हमेशा जो है 9 इंची बाय 9 इंची का बीम देना है, जो कि बिल्डिंग के स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए। तो ये है दोस्तों, जब भी कभी आप 2 घर सटा के बना रहे हैं, तब इन सब चीजों का आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर इसको ध्यान में लेकर चलेंगे तो आपका बिल्डिंग जो है मजबूत बनेगा। और कोशिश कीजिए कि जब ब्रिक मेसनरी ये कर रहे हैं, तो उस समय जो है एक केमिकल आता है डॉक्टर फिक्सिट का 101, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये केमिकल जो है मोटर के साथ मिक्स करके बनाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मोटर के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो वाटरप्रूफ रहता है, वाटरप्रूफिंग केमिकल है ये। तो आपका कोई भी सिचुएशन में पानी जो है आपके घर में नहीं आएगा, वाल सीपेज नहीं करेगा, दीवार जो है गीला नहीं होगा। 5वां पॉइंट जो है, जब रूफ लेवल की बात करते हैं, रूफ लेवल में क्या करना है कि जब मिशनरी काम करते हुए आएंगे, तो दोनों, अब इसका छत दोनों को जो है प्रॉपर हल्का से इसको चिपिंग करके दोनों को ज्वाइंट कर देना, याद रखिएगा। रूफ लेवल में ज्वाइंट करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। और जो है यहाँ पे जो है कोशिश कीजिए कि भाई यहाँ पे पानी बिल्कुल जमा ना रहे। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर ये छत है, ये आपका छत हो गया, ये पड़ोसी का छत है, अगर लेवल अलग है चाहे डिफरेंट है, तब भी जो है दोनों को इस हिसाब से ज्वाइंट करना है कि भाई पानी यहाँ बिल्कुल ना रुके और पानी बह करके कहीं और जगह चला जाए, बरसात का पानी। नहीं तो थोड़ा सा भी यहाँ पे गैप रहा, क्रैक हुआ पानी, तो इस होकर के अंदर घुसेगा तो पूरा दीवार को खराब कर देगा। यहाँ तक कि जैसे ही दीवार में पानी लगता है, याद रहना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि पानी लगने के साथ ही जो है वो आपका पुट्टी पेंट सबको खराब कर देगा। जैसे फुफंदी चाहे खोखला टाइप नहीं दिखता, पूरा उखड़ने लगा, उस तरह दिखने लगेगा आपका वाल, और देखने में बहुत ही खराब दिखेगा। इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, खास करके शहर एरिया में जब लोग 2 घर सटा करके बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ कि मिनिमम कितना डिस्टेंस रखना चाहिए एज पर रूल के हिसाब से। देखिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए अगर आपके पास जमीन ही जमीन है, तब आपको जो है हर साइड से 3-3 फीट रखिए। ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 3-3 फीट हर साइड रखना है, और फ्रंट में जो है कम से कम 5 फीट रखना है। लेकिन ये भी अलग अलग जो है एरिया के हिसाब से अलग अलग रूल है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अगर आप पड़ोसी से सहमत है, तब उनको बोल करके जो आप 1.5 फीट आप रख दीजिए, 1.5 फीट वो रख दीजिए, आपका हो गया टोटल मिलाकर के 3 फीट, जहाँ पे जमीन कम है। ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। तो दोस्तों,
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।